चलो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलो सिखाता हूँ। पहले मैं इसको मार्क कर, पहले मुझे मार्क करना है मंथ के टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी। क्या मार्क करना है? मंथ के टाइम फ्रेम लिक्विडिटी। तो आपको लिक्विडिटी के लिए दिक्कत होगा। मेरे पास मैंने अपना एक, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। मैंने अपना ये एक लिक्विडिटी के लिए एक इंडिकेटर बनाया हुआ है। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा ये इंडिकेटर। तो चलो अब हम लोग यहाँ से अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे मिला क्या? लिक्विडिटी। मेरा एक लिक्विडिटी क्या है? ये वाला है। मंथ के टाइम फ्रेम पे अभी हम लिक्विडिटी मार्क कर रहे हैं। मेरा दूसरा लिक्विडिटी क्या है? ये वाला है। कैसे पता चला? कहाँ? क्योंकि जहाँ पे BSL और जहाँ पे SSL लिखा है, आप देख रहे होगे कि यहाँ पे SSL, यहाँ पे वेट, हाँ, यहाँ पे BSL, यहाँ पे SSL लिखा है। और ये पूरा क्लियर जोन है, जो अभी तक अनटैप, जो अभी तक कोई भी इसको टच नहीं किया है। फिर ये वाला लिक्विडिटी बकवास हो गया, क्योंकि ये लिक्विडिटी पहले ही स्वीप हो चुका है। तो हमें इस लिक्विडिटी पे फोकस नहीं करना है, हमें रिसेंट लिक्विडिटी पे फोकस करना है। रिसेंट में कौन सा? एक ये है, एक ये है और एक ये है। 3 लिक्विडिटी है। ठीक है, अब उसके बाद हमें आना है, वेट, हाँ, अब उसके बाद हमें आना है वीक पे। वीक पे भी हमें क्या मार्क करना है? लिक्विडिटी मार्क करना है। कैसे मार्क करना है? हमारे पास वीक पे पहला लिक्विडिटी क्या हुआ? ये हुआ। ठीक है, वीक में लिक्विडिटी हमें ये मिला। ठीक है, ये मिला। देन अगेन और कौन सा लिक्विडिटी मिला? एक लिक्विडिटी ये है, क्योंकि ये लिक्विडिटी हाँ, एक लिक्विडिटी ये है, क्योंकि ये लिक्विडिटी अभी तक स्वीप नहीं हुआ है। ठीक है, और ये सारा लिक्विडिटी है। आपको लिक्विडिटी जब भी मार्क करना है ना, तो आप करंट में देखना, क्या क्या ऐसा वाला सिनेरियो का लिक्विडिटी है, क्या ये सब है? ये सब ऑलरेडी स्वीप लिक्विडिटी है, मतलब प्राइस ले चुका है। जब प्राइस ले लेता है तो ये सब लिक्विडिटी का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, देन हमें उसके पास जाना है अब किस पे? डे पर। अब हमें मार्क करना है क्या? लिक्विडिटी कहाँ पे? डे पर। डे पे हमारे पास और लिक्विडिटी कहाँ है? एक लिक्विडिटी ये है, और नहीं, एक लिक्विडिटी और कहाँ है? एक लिक्विडिटी ये है। ठीक है, और एक लिक्विडिटी डे के टाइम फ्रेम पे कहाँ है? एक ये है, जो कि अभी तक अनटच्ड लिक्विडिटी है, मतलब ये सारी लिक्विडिटी को नहीं लिया गया। ठीक है, जब लिक्विडिटी मार्किंग हो जाएगा आपसे, तब हमें आना है बायस पे। बायस पे कैसे? बायस पे आना पे हमें पहले जाना है पूरे 1 मंथ पे। हमें 1 मंथ का पिक्चर दिखना है। कैसे दिखना है? देखो, 1 मंथ का ये क्या है? 1 मंथ का ये एक POI है। ठीक है, मैं आज आपको बता देता हूँ, प्राइस डायरेक्टली यहाँ से नीचे नहीं जा सकता है। अगर प्राइस को, अगर यहाँ पे जाना होगा तो पहले प्राइस को यहाँ टैप करना होगा, तब वो धीरे धीरे करके जाएगा। डायरेक्टली नहीं जा सकता है प्राइस में इतना पोटेंशियल नहीं होता है, वो चाहे मंथ के टाइम फ्रेम का क्यों ना हो POI। किसी भी प्राइस में इतना दम नहीं होता कि प्राइस डायरेक्टली इसको टैप किया और नीचे चला गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, हमें मंथ में पता चल गया कि प्राइस कहाँ जाने वाला है? प्राइस जाने वाला है डाउन साइड। ओके, जस्ट डिवॉटेड। नाउ अब हमें जाना है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 1 वीक पे जाके हमें मेन बायस को मार्क करना है। ठीक है, ये बायस टच्ड है, ये टैप्ड बायस। ठीक है, अभी कोई भी बायस नहीं है हमारे पास, मतलब यहाँ पे अभी हमारे पास क्या है? अगर अभी हमारे पास क्या है? अभी देखो, अभी इस सिचुएशन में क्या हुआ है? इस सिचुएशन में कोई भी बायस नहीं है। अगर किसी सिचुएशन में बायस नहीं होता है तो हमारा प्राइमरी टारगेट होता है क्या? लिक्विडिटी, ये वाला लिक्विडिटी। तो हम यहाँ से ट्रेड कैसे लेंगे? हमें यहाँ क्या दिखा? हमें यहाँ दिखा कि एक यहाँ पहला प्रीवियस POI था। ठीक है, हमें क्या दिखा? यहाँ पे एक POI था वीक के टाइम फ्रेम पे। जब हम डे के टाइम फ्रेम पे गए, तो डे के टाइम फ्रेम पे भी हमें क्या दिखा? डे के टाइम फ्रेम पे भी हमें क्या दिखा? डे के टाइम फ्रेम पे जब हम गए तो हमें दिखा एक ये वाला POI।
लेकिन हम ये वाला POI नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, इसका क्या रीज़न है अब मैं आपको बताता हूँ। इसका एक रीज़न जो कि है हमारा फिब लेवल का एरिया। जैसे अगर हमारा फिब लेवल का एरिया, जैसे कि प्राइस अगर ये नीचे आ रहा है तो हम क्या करेंगे कि जहाँ से प्राइस ऊपर गया है, जैसे कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया है और जहाँ तक प्राइस ऊपर गया है यहाँ तक मार्क करेंगे। ठीक है, मार्क करेंगे तो हमें एक एरिया मिल जाता है। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये वाला एरिया मिल जाता है हमें। ठीक है, ये वाला मिला और अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, कलर को येलो कर देता हूँ। ठीक है, और मैं फिब के लेवल को डिलीट कर देता हूँ। मैंने डिलीट कर दिया, मैंने फिब के लेवल को ना डिलीट किया था, हाँ वो मैंने गलती से वो वाला लिक्विडिटी डिलीट कर दिया था। ठीक है, अब मुझे फिब के लेवल में क्या मिल गया कि अब जो ये वाला एरिया है मेरा, ये क्या है हमारा DZ, यानी कि डिस्काउंट जोन। अब हमें जो भी ट्रेड मिलेगा यहाँ से मिलेगा। लेकिन बट देयर इज़ अ कंडीशन। व्हाट कंडीशन, कि यहाँ तो कोई POI ही नहीं है तो प्राइस कैसे लेगा। मतलब जब POI नहीं है तो प्राइस ऊपर कैसे जाएगा, उसका भी जुगाड़ है मेरे पास। हमें जाना है तब 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, और तब हमें देखना है क्या डिस्काउंट जोन पे कोई POI है, कोई ऐसा अनटच्ड बायस है जो टैप नहीं हुआ है, तो हमें मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा, ये वाला, ये वाला। ठीक है, अब मैं इसका कलर कर देता हूँ ब्लैक। अब हमें कौन सा मिला, ये वाला मिला। थोड़ा ऊपर नीचे होगा क्योंकि देखो अब प्राइस वहाँ से इसलिए क्यों नहीं नीचे गया, मैं बताओ तो क्यों नहीं गया। क्योंकि यहाँ पर क्या था, लिक्विडिटी। प्राइस इसके लिक्विडिटी को मेनली लेने आया था, क्योंकि देखो वहाँ पे एक था लेकिन उसके नीचे भी लिक्विडिटी था। तो प्राइस क्या किया, जैसे ही लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी को लेने के बाद एक डिस्प्लेसमेंट शो किया। आप देख रहे होगे ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब तो फ़ोन पे मुझे पता है, बताने में मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। ये एक डिस्प्लेसमेंट है, फ़ोन पे मुझे बताने में भी दिक्कत हो रहा है। अब से मैं यूट्यूब पे डेली एक अपलोड करूँगा एनालिसिस की वीडियो। डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, इसीलिए। और अगर मैं 4 घंटे पर जाके देखूँ तो मेरे पास ये क्या है, क्लियर एंड कट डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट को देख के हम डायरेक्टली ट्रेड कभी नहीं लेंगे। हम कैसे ट्रेड लेंगे, पहले प्राइस यहाँ जाए, कोई एक यहाँ पे प्राइस POI क्रिएट करे या कुछ क्रिएट करे, फिर प्राइस आए, इसको टैप करे, तब हमारा एंट्री होगा। और उस केस में हमारा एंट्री कहाँ तक होगा, उस केस में जो हमारा एंट्री होगा वो होगा हमारा टॉप तक। कहाँ तक, टॉप के लिक्विडिटी तक। ऐसे होती है एनालिसिस भैया, हमें सब कुछ देखना पड़ता है। और हाँ, अब मैं आपको एक फिब का लेवल दे देता हूँ, आपको लेवल मार्क कर लीजिए। मैं अभी फिब का आपको एक लेवल दे देता हूँ, ठीक है, आप मार्क कर लीजिएगा। एक मिनट में कहीं साइड में फिब का लेवल खोल देता हूँ। यहाँ पे गए और अरे हाँ, यहाँ पे गए सेटिंग पे गए। ये सारा क्या है, एक फिब का लेवल है, देख लीजिए। ये टोटल का टोटल फिब का लेवल है। आपको पता चल जाएगा कौन सा लेवल रखना है, कौन सा नहीं रखना है। बस ये लेवल लगा दीजिए और तब होगा, ऐसे नहीं होगा। प्राइस को देखो, आपने जो बोला वो सच बोला कि प्राइस को अल्टीमेटली जाना कहाँ है, प्राइस को अल्टीमेटली नीचे जाना है। प्राइस को कहाँ जाना है, अल्टीमेटली नीचे जाना है। लेकिन प्राइस नीचे कैसे जाएगा, पहले इसको टैप करेगा, उसके बाद नीचे जाएगा। बहुत तरीके से नीचे जाएगा, प्राइस डायरेक्टली नीचे नहीं जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ये चीज़ बिगनर्स हमेशा गलती करता है।